दोस्तों, दुनिया के कई धर्मों में पुनर्जन्म के विषय में यह विश्वास किया जाता है कि जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा फिर कोई नया शरीर धारण करती है। यदि आप यह महसूस करते हो कि मेरा अस्तित्व है, तो खुद से कभी यह सवाल भी पूछा होगा कि मरने के बाद व्यक्ति या आत्मा को कब मिलता है दूसरा शरीर या दूसरा जन्म। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्यांश दिव्य जीवन की सत्यता की खोज। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म भी तय है। इन ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मा अनश्वर है, यानी आत्मा कभी मर नहीं सकती, मरता सिर्फ शरीर है। आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। अब सवाल यह है कि आत्मा कब दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो वैज्ञानिकों के शोध के मुताबिक अगर 100 लोगों की मृत्यु होती है तो उनमें से 85 लोगों का पुनर्जन्म 35 से 40 दिन के भीतर हो जाता है। बाकी शेष बचे 15 लोगों के जन्म में तकरीबन 1 से 3 साल का समय लगता है। वेद और पुराणों में इस संबंध में भिन्न भिन्न उल्लेख दिए गए हैं। वेदों के तत्व ज्ञान को उपनिषद या वेदांत कहते हैं और गीता उपनिषदों का सार तत्व है। उपनिषद कहते हैं कि अधिकतर मौकों पर तत्क्षण ही दूसरा शरीर मिल जाता है और फिर वह मनुष्य, चाहे वह शरीर मनुष्य का हो या किसी भी प्राणी का, पुराणों के अनुसार मरने के 3 दिन में व्यक्ति दूसरा शरीर धारण कर लेता है। कुछ आत्माएं 10 और कुछ 13 दिन में दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इसलिए ही हम 10वां और 13वां मनाते हैं। कुछ 1.25 माह में, अर्थात लगभग 37 से 40 दिनों में। अगर जो प्रेत जोनी में चला गया हो या पीतर जोनी में चला गया हो तो उसे 1 वर्ष से 3 वर्ष लग सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पहले खुद की स्थिति को समझेंगे तो स्वतः ही खुद की स्थिति का ज्ञान होने लगेगा कि आखिर आत्मा रहती कहाँ है। तो आत्मा पंचकोश में रहती है और 4 तरह के स्तरों या प्रभावों में जीती है। तो वो पंचकोश क्या है? पहला जड़, दूसरा प्राण, तीसरा मन, चौथा बुद्धि और 5वां आनंद। आपको अपने शरीर की स्थिति का ज्ञान है। इसे जड़ जगत का हिस्सा माना जाता है, अर्थात जो दिखाई दे रहा है ठोस है। आपके भीतर जो श्वास और प्रवास प्रवाहित हो रही है, इसे रोक देने से यह शरीर नहीं चल सकता। इसे ही प्राण कहते हैं। और शरीर और प्राण के ऊपर है मन। 5 इंद्रियों से जो आपको दिखाई दे, सुनाई दे या महसूस हो रहा हो, इसका प्रभाव मन पर पड़ता है और मन से ही आप सुखी और दुखी होते हैं। मन से ही आप सोचते और समझते हैं। मन है तो आप ऐसा महसूस कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि है ऐसा कम ही लोग महसूस करते हैं। और जब व्यक्ति की चेतना इससे ऊपर उठ जाती है तो वह आनंदमय कोश में चली जाती है। चेतना के भी 4 स्तर हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। उपनिषद के अनुसार व्यक्ति के होश के 4 स्तर हैं। पहले 3 प्राकृतिक रूप से प्राप्त हैं: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। चौथा स्तर प्रयासों से प्राप्त होता है, जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं। आप इन 3 के अलावा किसी अन्य तरह के अनुभव को नहीं जानते। आप इसी में जीते हैं और इसी में मरते हैं। इन स्तरों की स्थिति से ही आपकी गति तय होती है। तो पहला जो होता है शरीर,
तो शरीर के 3 प्रकार हैं। मुख्यतः 3 तरह के शरीर होते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। व्यक्ति जब मरता है तो स्थूल शरीर छोड़कर पूर्णतः सूक्ष्म में ही विराजमान हो जाता है। ऐसा शरीर जो उसे दिखाई तो नहीं देता लेकिन महसूस होता है। सूक्ष्म शरीर का क्षय हो सकता है लेकिन आत्मा बीज रूपी कारण शरीर में विद्यमान रहती है। यह कारण शरीर लेकर ही आत्मा नया जन्म धारण करती है, जिसमें अगले पिछले सभी जन्म आपके संरक्षित रहते हैं। जीवन काल में जो भी कामना आपके अंदर बनी रहती है, उसी के अनुसार व्यक्ति किसी खास योनि में जाता है और मृत्यु के समय व्यक्ति के मन में जैसे भाव होते हैं, उसी प्रकार की योनि भी व्यक्ति को अगले जन्म में मिलती है। अतः यह स्मरण रहे कि न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, आप अपने स्वभाव में जियो। जय श्री कृष्ण।